जय हिंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए अभी आपका बैक टू बैक क्लास आपका प्रोवाइड हो रहा है और इसके पहले आपका जो है अब बिहार जीके स्पेशल से टोटल 30 क्लास अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और अभी आपका जो है अभी फिलहाल जो है अब जीके जीएस का आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। और जीके जीएस से आपका ये 17वां क्लास कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 16 क्लास आपको बैक टू बैक प्रोवाइड कर दिया गया। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो है जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो बिहार पुलिस में देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा जो है ये करता है, ठीक है। तो ये भूटान के साथ जो है सीमा साझा कौन सा जो है राज्य करता है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो भूटान के साथ जो है सीमा साझा करने वाले आपका जो है असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनमें से तीनों को जो है ये सभी जो आपके जो है ये इन सभी हो जाएगा, सभी जो है ये भूटान के साथ जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा उसका आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये निकलती है, ठीक है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से जो कौन सी नदी निकलती है, तो ये आपके जो है देखेंगे ये आपका जो है लूनी नदी और जो है माही नदी, ठीक है। ये दोनों नदी निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे कि सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है, ठीक है। सैंडल पीक की अवस्थिति आपको बताना है। ये आपके जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपको बताना है। तो ये आपका जो देखेंगे तो पेन गंगा जो आपका जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक जो है असिंचित जो है खेती की जाती है, ठीक है। असिंचित खेती जो है ये भारत में किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये आपका जो है ये दक्कन के पठार क्षेत्र में किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखेंगे कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच जो है तीव्र होती है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा हवा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है आपको लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो है ये क्या होती है कि ये पछवा हवाओं के साथ साथ जो है ये गर्म हवा चलती है, ठीक है। तो इसको जो है ये लू के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित जो है देशों के जो है से सम्मान नहीं है, ठीक है, नहीं होती है। तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका जो है तकनीकी उन्नति का जो है सम्मान नहीं होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी आपका जो है बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी है उसको आने में अभी थोड़ा लेट है, वक्त लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो है देखेंगे कि जो है आपका मार्च तक तो आपका जो है अभी फिजिकल ही चलेगा। इसके बाद जो है अप्रैल से लेकर के मई तक आपका जो है इसका न्यू वैकेंसी का जो है ये रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। तो इसी बीच में जो है जब तक इसका फिजिकल अभी खत्म नहीं होगा तब तक न्यू वैकेंसी का अभी तक नहीं आएगा, ठीक है। और मान के ले चलिए कि आप लोग जो है बिहार में जो अभी आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव का भी श्रेय इसमें जाएगा। इसलिए आपका जो है यदि सितंबर के आसपास में आचार संहिता लागू हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले ही जो आपका जो है ये आपका जो है ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से आसपास में आपका जो है, ठीक है, ये वैकेंसी न्यू अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए अभी से ही तैयार रहेंगे और डेली एक जो है सेट आप लोग जो है जरूर बनाएंगे, ठीक है। एक सेट आप लोग जो है जरूर बनाएंगे। जो भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, उसको डेली सेट बनाना है। और जितना भी आपको क्लास करा रहा है सभी का PDF आपको दे रहे हैं, उसका जो है प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो ये वर्दी का सपना है ये आपका जो है पूरा अवश्य होगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करना है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 8 का देखेंगे।
8 में देखिए पूछा जा रहा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। ठीक है, जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है। कर मतलब कि आपका जो है ये टैक्स। ठीक है, कर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो ये किस प्रकार का टैक्स है, तो आपका देखेंगे ये आपका जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, इसको देखेंगे कि ये आपको जो है निजीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। ठीक है, और फिर जितने भी आपको जो है ये पीडीएफ दिया जा रहा है सभी का आप लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, और ये जितने भी पीडीएफ है सभी आपके जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ठीक है, और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया रखा गया है। और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ पटना के जो भी संस्थान है उसके द्वारा जो भी आपका जो है टेस्ट सीरीज या क्लास नोट्स का जो पीडीएफ होता है सारे पीडीएफ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ का आपका जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास होता है उन सारे का जो है पीडीएफ का आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और आपके एग्जाम के लास्ट तक जो है टोटल मटेरियल आपके जो है ये दिया जाएगा। और सभी को आप लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वर्दी का सपना निश्चित तौर पे आपका जो है ये पूरा होगा। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको लोगों को बता दिए। जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे। चलिए नेक्स्ट 10 का देखेंगे कि आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, आय और उपभोक्ता में जो है किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये आपका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, ये सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा जो है ये स्वीकारा गया था। तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है 1997 में जो है ये स्वीकारा गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखें, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुलेखित करें। ठीक है, इसको जो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सिमलीपाल आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर गोमगो गुजरात में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट आपका जो है ध्यान देंगे तो जिम कॉर्बेट आपका जो है ये उत्तराखंड में है। और जो है सरिस्का जो आपका जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि सत्य फल जो है ये किसमें विकसित होता है। सत्य फल आपका जो देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सत्य फल जो है ये कहाँ जो है विकसित होता है, तो ये आपका जो है ये अंडाशय में विकसित होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे कि कॉड जो है लीवर तेल मुख्य रूप से किस से जो है संबंधित है। ठीक है, कॉड लीवर तेल जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है विटामिन डी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन का कारखाना जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये राइबोसोम को जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि वह जीव जिसमें जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है आपको जो है प्रोकैरियोटिक जो है कहा जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका आलू जो हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन फुलेम के बारे में सही है। ठीक है, फुलेम के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है फुलेम जो है ये प्रोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में कितनी मात्रा में जो है उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 1% जो है किया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि डैश इससे जो है ये क्या बनता है, डैश बनता है, इससे क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से जो है ये क्या बनता है, तो इससे देखेंगे तो इससे जो है एसिटिलीन जो है ये आपका जो है गैस बनता है। ठीक है, एसिटिलीन बनता है, जिसके कारण जो है हरे फल जो है वो पक जाता है। ठीक है, तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी होती है। ठीक है, एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपका जो है ये 32 होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये समूह 18 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे कि प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर जो है मुक्त करते हैं, जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये OH- आयन जो है ये करता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सभी असत्य है। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का क्रियाकरण ऊर्जा ये सभी जो है ये सभी जो आपका जो है ये असत्य हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 26 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है ये आपका नहीं होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन जो है ये कब हुआ था। ठीक है, तो इसका देखेंगे इसका जो है कांडला में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का देखेंगे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका जो है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता जो है ये कम करना। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया है, तो जो है देशी स्वावलंबन यानी कि अपने आप पर निर्भर होने के लिए कहा गया है, यानी कि अधिक से अधिक जो है इस योजना के तहत अधिक से अधिक कल कारखाने लगाना या कृषि पर जोर देना या अन्य उत्पादन को जो है ये बढ़ावा देना। इसके लिए जो है स्वावलंबन मतलब कि जो अपने आप पर निर्भर होना, इसके साथ साथ जो है विदेशी सहायता पर निर्भरता कम होना। ठीक है, विदेशी सहायता से मतलब है कि जो कोई भी चीज़ जो हम लोग विदेश से आयात करते हैं मंगाते हैं उस पर जो है ये जब जो है हमारे देश में जो है ये बनेगा तो उसमें जो है इसके सहायता जो है ये कम होगी। ठीक है, इसको इसीलिए जो है आपका पंचवर्षीय योजनाओं पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है झांसी में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये कौन प्रदान करता है, तो ये आपका जो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का देखेंगे कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो ये आपका जो देखेंगे ये आपका जो है ब्रिटेन में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का जो है प्रयोग ये आपके जो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय इनमें से कौन कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसके साथ साथ जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, जिसको सीबीआई कहा जाता है। ठीक है, सीबीआई ये भी आपका जो है और संवैधानिक निकाय है। और लोकपाल, ठीक है, 1, 3 और 4 जो हैं ये आपके जो हैं ये सभी जो हैं ये असंवैधानिक जो है संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बोलेंगे 34 का देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची से का विषय है? तो ये आपका जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का देखेंगे कि सरकार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो है ये कौन होता है? ठीक है, तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख यदि कहा जाए तो ये आपका जो है ये राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी कि राज्य की शक्तियां जो है किनमें निहित है? तो ये राज्यपाल में निहित है। और देश की शक्तियां किसमें निहित होता है? तो ये आपके जो है ये राष्ट्रपति में होता है। ठीक है, किसमें होता है? देश की शक्तियां ये राष्ट्रपति में होता है और राज्य की आपका जो है राज्यपाल में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 36 का देखेंगे। 36 में देखिए पूछा निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ठीक है, तो ये न्याय पंचायतों के गठन का सिफारिश जो है कौन सी समिति या आयोग द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो है अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था। ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, सूची ए को सूची 2 से सुलिमित करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया कि संवैधानिक प्रावधान और दूसरा है स्रोत। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान जो है ये कहाँ से कौन से जो है देश से लिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे 37 का कि आपका जो मंत्रिमंडलीय जो है ये सरकार का मंत्रिमंडलीय सरकार का जो संवैधानिक प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यानी कि सरकार का जब गठन होगा उसमें मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ठीक है, यानी कि जो है प्रत्येक विभाग के अलग अलग जो है मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, और सभी मंत्री जो है अपने अपने विभाग को जो है कार्य को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि मंत्री हो गया या आपका वित्त मंत्री हो गया। वित्त मंत्री का काम क्या है कि पैसों को लेन देन करना, यानी कि जो आपके राज्य में या क्षेत्र में जो भी विकास होगा उस पर जो है पैसे खर्च करना। कृषि मंत्री का क्या कार्य है? तो कृषि मंत्री का है उन्नत किस्म का जो है बीज लाना, उन्नत किस्म का जो है उर्वरक जो है लाना। ठीक है, इस तरह से ये सभी आपका जो खेती पर ज़्यादा जोर देना, इन सभी जो है अलग अलग मंत्रियों का जो है ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया। केंद्र राज्य का संबंध जो है ये किससे संबंधित है? ये कहाँ से लिया गया? ये आपके कनाडा से लिया गया। आपात उपबंध का जो है ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। और मूल अधिकार आपका जो है अमेरिका से लिया गया। हमारे जो है कौन कौन से मूल अधिकार है जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जो है ये कहाँ कहाँ से लिया गया? ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है ये क्या कहलाता था? ठीक है, राजस्व विभाग का प्रमुख ठीक है ये क्या कहलाता था? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है वजीर कहलाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर का देखेंगे कि 4 बाग जाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में जो है हुआ था? तो ये आपका जो है ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ठीक है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है यशोवर्मन से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है? ठीक है, ह्वेनसांग के संबंध में ये आपका देखेंगे ये आपका जो है ये सभी जो है ये सत्य है, गलत एक भी नहीं है, सभी सत्य हैं। यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है। यानी कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किसमें है? सियूकी में वर्णित है। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर का देखेंगे कि सिंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ आपका जो है देखेंगे ये आपके जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने जो है किया था? तो ये आपका जो है ये शाह आलम द्वितीय द्वारा किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिस्टोनेमी जो है ये अरिस्टोनेमी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है शंख हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने जो है अस्थाई बना दिया था? तो ये आपका जो है लंगर व्यवस्था को देखेंगे तो गुरु अंगद द्वारा जिसको अस्थाई कर दिया गया। ठीक है, 46 का देखेंगे निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने जो है राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता जो है लाया गया? तो ये आपका जो है
वारंग हेस्टिंग द्वारा जो है ये लाया गया था। ठीक है। 47 का देखेंगे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब दिया गया था। ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग जो आपका जो है पहली बार ये आपके जो है ये 1906 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। चलिए 48 का देखेंगे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ये पेरिस में स्थित है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। ठीक है। ये 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये यूएसए एवं कनाडा का है। ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आप लोग जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी आपको जो आंसर के साथ आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और यकीनन मानिए यदि आप लोग जो है इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आप जो है 100% जो है इसमें बिहार पुलिस में सफलता पा सकते हैं। तो पैट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। ठीक है। इस नंबर को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।